खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। किसी की मौत हो जाने पर मृतक और उसके परिवार के साथ हर कोई अपनी सिंपैथी जताता है और उसका हर संभव मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन गाजीपुर के सरकारी महकमों में किसी की मौत हो जाने पर भी मानवता और इंसानियत से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि मौत के मुआवजा पर भी उन लोगों को अपना कमीशन चाहिए। ऐसा ही एक मामला गाजीपुर के बिजली विभाग का है, जिसमें एक ग्रामीण के मौत हो जाने के बाद बिजली विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए की अनुकंपा राशि विभाग के द्वारा देने के निर्देश के बाद उसके भुगतान के लिए विभागीय अधिकारी और कर्मचारी को सुविधा शुल्क नहीं मिलने पर महीनों से पीड़ित परिवार को दौड़ा रहे हैं। इसके बाद थक हार कर आज परिजनों ने जिला अधिकारी और अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग को पत्रक और पैसा मांगे जाने का ऑडियो सौंपा है। जमानिया ब्लॉक के महेवा गांव के रहने वाले राम बालक यादव जो अपना घर बनवा रहे थे, इसी दौरान 17 मई 2023 को एलटी लाइन से संपर्क हो जाने के कारण उनकी मौत हो गई। उसके मुआवजे के लिए परिवार के द्वारा बिजली विभाग और उप निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन को किया गया था, जिसके बाद विद्युत सुरक्षा के द्वारा अधिशासी अभियंता जमानिया को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की संस्तुति दी गई, जिसको संज्ञान में लेते हुए अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल गाजीपुर के द्वारा रुपए 5 लाख के भुगतान 1 नवंबर 2023 को स्वीकृत किया गया। उसके भुगतान के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय जमानिया को भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस निर्देश के बाद पत्र विभागीय अधिकारियों के पास गया, लेकिन विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौत के इस मुआवजे पर भी अपनी गिद्ध लगाए हुए बैठे हैं। लगातार पीड़ित और उनके परिजनों के द्वारा विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। वहीं कुछ दिनों पूर्व बिजली विभाग जमानिया में कार्यरत कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा पूर्व प्रधान रजनीश यादव के मोबाइल पर फोन कर इस भुगतान के बदले 5 से 10 हजार रुपए की मांग की गई। ये भी बताया गया कि इसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बड़े साहब भी शामिल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। माननीय डीएम महोदय के मैंने आया हूँ। प्राथमिक जो है निर्मला देवी इनके पति का जो है लाइन से जो है इनके घर के बगल से लाइन गई है, उनका मृत्यु हो गई बिजली से। और बिजली विभाग जो है अब तक जो है इनकी धनराशि जो है एसी साहब ने स्वीकृति दे दिया कि 5 लाख रुपया जो है इन्हें दिया जाए, लेकिन 2 नवंबर को डिस्पैच हो गया। और डिस्पैच होने के बाद मैं कई बार मोबाइल वार्ता किया, प्राथमिक गई, मैं प्राथमिक से मौखिक पैसा मांगा जा रहा है। हमारे मोबाइल पर फोन करके कहा जा रहा है बड़े बाबू धर्मचारी है उनके द्वारा उसको बदले में पैसे की डिमांड की जा रही है। ऐसे पर आपको क्या किया गया? अभी ये मुद्दा मेरे पास जो का आया हुआ है, मेरे संज्ञान में अभी आया हुआ है और मैंने एक्शन साहब से बात किया है। उन्होंने कहा है शीघ्र करवाने के लिए कहा गया है और जो अन्य कर्मचारी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर उसके बाद आगे भी मतलब है कि लोग इस पर और एक्शन साहब के नाम पर पैसा मांग रहे हैं। मेरे संज्ञान में अभी आया है तो मैं इसको जो है इंक्वायरी कराऊंगा। उस प्रकरण में जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की गई उसमें ये जानकारी हुई है कि जो मुआवजा मिलता है ऐसे केसेस में उसके बिल्स वगैरह बना करके मुख्यालय पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में एक्सीएम द्वारा भेज दिए गए हैं और संभवतः 1-2 दिन में उसका डिस्बर्समेंट भी हो जाएगा। बट किसी कर्मचारी ने भ्रमित करने के लिए उनको ऐसा बताया कि लेन देन करने पर ही पेमेंट होगा और इसके संबंध में कुछ ऑडियो क्लिप्स उनके द्वारा दिया गया है, जिसकी जांच हम कराएंगे और यदि जांच में ये मिलता है कि ये बात हुई है तो संबंधित कर्मचारी को निलंबित करने के लिए एमडी महोदय को लिखा जाएगा।